ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो सारा की दोस्त अरीबा ने हमारे साथ साझा की। ये घटना है कराची के एक सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल की, जहां सिर्फ एक छोटा सा मजाक कुछ दोस्तों की जिंदगी को अजहाब बना गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप अस्पताल को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। कराची के एक पुराने इलाके में यह अस्पताल बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। इमरजेंसी, ओपीडी, आईसीयू सब कुछ रूटीन था, लेकिन अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड 316। शाम के बाद नर्सियां भी उस तरफ जाने से डरती थीं। सब जानती थीं कि वहां कुछ है। सारा 20 साल की थी, नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसके लंबे बाल थे, साफ चेहरा था और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त थीं, अरीबा प्रैक्टिकल, तेज दिमाग, अनाया नरम दिल। तीनों साथ ड्यूटी करती थीं, साथ चाय पीती थीं और साथ हंसती थीं। अक्टूबर की एक शाम थी। हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में नाइट शिफ्ट से पहले चाय चल रही थी। तभी एक सीनियर नर्स ने मजाक में कहा, यार कोई है जो वार्ड 316 में पूरी रात गुजार सके? अगर कोई एक रात वहां रुक गया तो मेरी गोल्ड चेन उसकी। सब हंसने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी। अरीबा ने सारा को कोहनी मारी, तू कर ले, तुझे किस बात का डर लगता है? सारा ने तुरंत मना कर दिया, पागल है क्या, मैं क्यों जाऊं? तभी अनाया भी बोल पड़ी, अरे वहां है ही क्या, बस एक खाली वार्ड है। पीयर प्रेशर एक अजीब चीज होती है। सारा ने सोचा, सिर्फ एक रात ही तो है। रात के 9 बजे तीनों वार्ड 316 के बाहर खड़ी थीं। दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अजीब सी बदबू जैसे पुरानी दवाइयों और जले हुए कपड़ों की। वार्ड बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक पुराना बेड और बंद पड़ी हुई खिड़की। सारा अंदर चली गई। दरवाजा बंद, क्लिक। सारा घबरा रही थी, उसे डर लग रहा था। वो चुपचाप एक कोने में सिकुड़कर जमीन पर बैठ गई। वो डर को कम करने के लिए नावल पढ़ने लगी। उसका दिल डूब सा गया। पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक सारा, हल्की सी आवाज, फिर दोबारा सारा, इस बार बिल्कुल पास से। वार्ड के कोने में एक साया हिला और फिर सफेद कोट में एक लड़का नजर आया। खूबसूरत साफ चेहरा, गहरी आंखें जैसे अंधेरे का समंदर। सारा बोल नहीं पा रही थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। तुम कौन हो? सारा ने कांपते हुए पूछा। झारून, मैं बहुत अरसे से यही हूं। अजीब बात यह थी कि सारा का डर धीरे धीरे कम होने लगा। झारून बातें करता रहा, अकेलापन, पुरानी दुनिया, अपनी तन्हाई। सारा ने अपनी जिंदगी बताई, कॉलेज, सपने, दबाव। सुबह जब दरवाजा खुला तो अरीबा और अनाया हैरान रह गई। सारा के चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उस दिन के बाद सारा हर रात चुपके से वार्ड 316 जाने लगी। झारून उससे मिलता, उसके लिए चीजें लाता। इम्तिहान आए और सारा बिना पढ़े टॉप कर गई। अनाया को लैपटॉप चाहिए था, अचानक मिल गया। सारा का झारून से मिलना अब रोज का मामूल बन गया था। शायद अब उसे भी उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। सारा अब अपने दोस्तों को समय नहीं देती थी, हर बात पर कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। अरीबा और अनाया को उसके रवैये पर शक होने लगा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक रात अनाया पूरी रात गायब रही। सुबह जब वह अपने कमरे में आई तो अरीबा ने उसे देख लिया। दोनों ने तुरंत सारा से पूछा कि वह सारी रात कहाँ थी। सारा घबरा गई और जल्दी में गलत सा जवाब दे बैठी। उसी पल अरीबा और अनाया का शक यकीन में बदल गया। अगली रात अनाया और अरीबा चुपके से सारा के पीछे गईं। जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गईं। सारा सीधे रूम नंबर 316 के पास गई, इधर उधर देखा, फिर वह अंदर चली गई। अरीबा और अनाया दोनों खामोशी से वापस आ गईं। अगली सुबह उन्होंने सारा को समझाया, उसे खतरे का एहसास दिलाया। सारा ने बहुत मुश्किल से मान लिया और वादा किया कि वह अब रूम नंबर 316 नहीं जाएगी। उस दिन के बाद सारा ने वहां जाना छोड़ दिया। लेकिन वार्ड 316 में झारून को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया। उस रात वार्ड 316 में अजीब सी हलचल थी। हवा बिना वजह चल रही थी, खिड़की अपने आप कांप रही थी। झारून अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उसमें सुकून नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें झर घुला हुआ था। वक्त बीतता गया। सारा ने सच में वार्ड 316 से दूरी बना ली।
वह दोस्तों के साथ रहने लगी, कॉलेज में ध्यान देने लगी, मगर उसका दिल बेचैन रहता। रात को उसे अजीब सपने आने लगे, कभी वही ठंडा झोंका, कभी किसी के चलने की आहट, और हर सपने के अंत में एक ही आवाज, सारा। इधर अस्पताल में छोटे छोटे हादसे फिर शुरू हो गए। लाइट्स अचानक बुझ जाती, मरीज डर कर चिल्ला उठते। नर्सें कहने लगीं कि वार्ड 316 के पास कुछ सही नहीं है। एक दिन अनाया का एक्सीडेंट हो गया, और फिर अरीबा अचानक सीढ़ियों से गिर गई। सारा सब समझ रही थी। वह जानती थी कि झारून उसे बुला रहा है, और यह भी कि अगर वह फिर गई तो शायद वापसी मुमकिन नहीं होगी। वह झारून के पास गई और कांपती हुई आवाज में कहा, "यह तुम कर रहे हो ना?" झारून मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा घमंड था। "मुझे पता था तुम आओगी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो?" सारा ने गुस्से में जवाब दिया। "नहीं।" अचानक झारून का लहजा बदल गया। "तुम मेरी हो।" उसी पल उसका चेहरा बदलने लगा। वो झारून नहीं रहा था जिसे सारा जानती थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा खौफनाक हो गया, और आवाज में वहशत भर गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, "कल 3 बजे अनाया मरेगी, और ठीक 3 दिन बाद अरीबा।" यह सुनकर सारा डर गई और वहां से भाग निकली। वह तुरंत अनाया के पास पहुंची। अनाया उस समय बेहतर थी, बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसे देखकर सारा को कुछ सुकून मिला। लेकिन अगले दिन अचानक अनाया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद ठीक 3 बजे अनाया इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर भी हैरान और परेशान थे। किसी को वजह समझ नहीं आ रही थी। सारा पूरी तरह टूट गई। वह सब जानती थी। अब उसे सिर्फ अरीबा की फिक्र खाई जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अरीबा के साथ भी कुछ हो। 2 दिन गुजर गए। तीसरा दिन करीब आ रहा था। अचानक अरीबा के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वह दर्द से तड़पने लगी। सारा घबराकर बोली, "मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी।" उसी वक्त सारा ने अरीबा को सब कुछ सच सच बता दिया। कमरे के बाहर खड़ी एक नर्स ने सब कुछ सुन लिया। वह तुरंत सारा को अपने साथ ले गई और एक बाबा के पास पहुंची। बाबा ने सारी बात सुनकर कहा कि वक्त बहुत कम है, और फौरन अस्पताल वापस चलने का हुक्म दिया। रात का अंधेरा अस्पताल के हर कोने में पसरा हुआ था। हर पल शांति और डर का अजीब सा मिश्रण महसूस हो रहा था। अरीबा के पेट में दर्द लगातार बढ़ रहा था, और वह कराह रही थी। सारा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, उसका हाथ मजबूती से पकड़कर। हर पल वह देख रही थी कि अरीबा का दर्द कैसे कम हो, लेकिन वह जानती थी कि यह सब झारून की वजह से हो रहा है। इसी दौरान एक आलिम बाबा अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता और शांति का अजीब मिश्रण था। सारा और अरीबा ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत सम्मान और उम्मीद के साथ उनके पास गए। बाबा ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें पानी था। "यह पानी आम नहीं है," बाबा ने कहा। "यह सुरक्षा और बरकत का पानी है, अरीबा के लिए और तुम्हारे लिए सारा। यह ताकत देगा कि तुम झारून के प्रभाव से सुरक्षित रह सको।" उन्होंने पानी को धीरे धीरे अरीबा के चारों तरफ छिड़का। पानी ने जैसे ही अरीबा के दर्द को कम करना शुरू किया, उसके चेहरे पर शांति दिखने लगी, और उसकी आंखों से डर का साया धीरे धीरे हटने लगा। सारा ने गहरी सांस ली और अपने अंदर हिम्मत महसूस की। वह जानती थी कि अगला चरण सबसे खतरनाक है। बाबा ने सारा का हाथ पकड़कर कहा, "अब हम चलते हैं। तुम्हें अपने दिल और ईमान पर भरोसा रखना होगा। झारून की ताकत तुम्हारे डर से बढ़ती है, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़ी रहो तो वह कुछ नहीं कर सकता।" सारा ने सिर हिलाया और दोनों वार्ड 316 की तरफ बढ़े। हर कदम पर हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर बाबा ने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। शब्दों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वार्ड के अंदर हवा का रुख बदल गया, और झारून का साया, जो पहले लाल आंखों और डरावने चेहरे के रूप में दिखाई दिया था, धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा। सारा ने भी दिल से आयतुल कुर्सी दोहराई। वह जानती थी कि झारून के सामने सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान और दोस्तों से प्यार है। उसने अपने दिल से दुआ की कि अरीबा सुरक्षित रहे और झारून की आतंक खत्म हो जाए। अचानक झारून प्रकट हुआ, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। लाल आंखें, साया सा चेहरा और आवाज में आग। "तुम लोग सब खत्म नहीं कर सकते," उसने धमकी दी। "सारा, तुम मेरी हो। तुम सब कुछ मेरे बिना नहीं कर सकती।" सारा ने कदम जमाकर कहा, "मैं तुम्हारी नहीं हूं झारून। तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब खत्म।
मैं अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी की सुरक्षा करूंगी, झारून चीखा। वार्ड की दीवारें कांप उठीं, हवा में अजीब सी जलन फैल गई। सारा ने बाबा की हिदायतों पर अमल करते हुए पानी से छिड़के हुए क्षेत्र में कदम रखा। झारून धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखें धुंधली होने लगीं और आवाज कमजोर पड़ गई। सारा ने महसूस किया कि अब झारून की ताकत कम हो रही है। वह दिल से दुआ करती रही और अरीबा के पास रही ताकि उसकी सुरक्षा हो। अचानक एक झटका आया और झारून की आवाज रुक गई। वह गायब हो गया, लेकिन वार्ड के कोनों में एक धुंधला साया अभी भी मौजूद था। बाबा ने सारा के कान में कहा, यह पूर्ण विजय नहीं है, लेकिन तुमने सबसे बड़ा कदम उठाया। झारून तुम्हारे डर से ताकत लेता था, अब तुम्हारा ईमान उसे कमजोर कर चुका है। सारा ने गहरी सांस ली और अरीबा का हाथ मजबूत पकड़ लिया। अरीबा का रंग बेहतर हो गया, दिल की धड़कन सामान्य हुई और अब वह दर्द में नहीं थी। सारा ने महसूस किया कि उसके डर का साया धीरे धीरे कम हो गया है। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन सारा और अरीबा के चेहरे पर रोशनी थी। वार्ड 316 अब सुनसान था, लेकिन अब डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी। बाबा ने धीरे से कहा, याद रखो, जहां प्यार और ईमान हो, वहां शैतान की ताकत कुछ नहीं कर सकती। सारा ने अपनी सांस संभाली और अपने दिल में प्रण लिया कि वह कभी भी डर के सामने नहीं झुकेगी। अरीबा ने भी उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि सारा ने उसकी जिंदगी बचाई है और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। सुबह की पहली किरणों के साथ अस्पताल में रोशनी फैल गई। वार्ड 316 का वातावरण बदल गया। डर के निशान धुंधले पड़ गए। सारा ने महसूस किया कि अब वह और उसके दोस्त सुरक्षित हैं। लेकिन सारा जानती थी कि झारून की वापसी हमेशा संभव है। उसकी ताकत के निशान अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। सारा ने अपने दिल में तय किया, अगर वह फिर कभी आया तो मैं तैयार रहूंगी। मैं अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए हर खतरे का सामना करूंगी। और इस तरह वार्ड 316 की खतरनाक रात के बाद सारा और अरीबा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गईं कि कैसे एक लड़की ने अपने ईमान और हौसले से सब कुछ बचा लिया। रात के अंधेरे, डर और झारून के आतंक के बावजूद मोहब्बत, दोस्ती और ईमान की ताकत ने अंततः जीत हासिल की। सारा और अरीबा आज भी साथ हैं। यहां तक कि दोनों के पति भी एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर अशरफ। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन आज भी वे अनाया की कमी को महसूस करते हैं। वार्ड 316 आज भी बंद है और अरीबा कहती है, कभी भी मजाक या डेयर के चक्कर में ऐसी जगह मत जाना जहां दिल घबरा जाए, क्योंकि जब जिन्न मोहब्बत करता है तो वह मोहब्बत क़यामत बन जाती है। अगर आपने भी कोई ऐसी घटना सुनी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी बच सकें। शाम के बाद अकेली और सुनसान जगहों पर मत जाना। यही सच है।